नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 24 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स थे इंपॉर्टेंट, वो सभी के सभी मैंने इस वीडियो में डाले हैं। 24 अगस्त के करंट अफेयर्स के बाद 23 अगस्त वाले करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराए हैं और उसके एंड में क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज मैंने जो है चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल होने के लेकर उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे एक वीडियो में डाल के वीडियो बना के अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लें, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे संविधान की 12 अनुसूचियां। आज हम फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहली अनुसूची क्या कहती है? सबसे पहली अनुसूची बताती है संघ और राज्यों के क्षेत्र। संघ और राज्यों के क्षेत्र के बारे में शेड्यूल 1 बताता है, शेड्यूल 2 बताता है मुख्य अधिकारियों के भत्ते भत्ते और वेतन के बारे में अनुसूची नंबर 2 बताती है। अनुसूची नंबर 3 बताती है शपथ शपथ ग्रहण की प्रक्रियाओं के बारे में। अनुसूची नंबर 3 बताती है महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्यभार एवं शपथ। अनुसूची नंबर 4 बताती है आपकी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों तथा संघों क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अनुसूची नंबर 4 बताती है। अनुसूची नंबर 5 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान अनुसूची नंबर 5 में है। अनुसूची नंबर 6 मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान अनुसूची नंबर 6 के अंदर है। अनुसूची नंबर 7 जिसमें 3 सूचियां हैं, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ और राज्यों के बीच शक्ति वितरण से संबंधित है ये। और इसमें जो समवर्ती सूची है इसका कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी आप साथ के साथ नोट करें। और अनुसूची नंबर 8 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में जिनको जो है औपचारिक भाषाओं का दर्जा मिला है उनके बारे में अनुसूची नंबर 8 बताती है। अनुसूची नंबर 9 बताती है भूमि सुधार। ओरिजिनली हमारे संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान संशोधन करने के बाद अब टोटल 12 हो गई हैं। पहली जोड़ी गई थी अनुसूची नंबर 9 जो कि 1951 में भूमि सुधार के नाम से जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन संबंधी उपबंध, उसके अंदर है एंटी डिफेक्शन लॉज, उसके अंदर है 1985 में जोड़ी गई है संशोधन करके। और 11वीं और 12वीं 1992 में जोड़ी गई। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं है पंचायती राज और 12वीं है नगर पालिकाएं। तो ये थी अनुसूचियां भारत के संविधान की। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय तूफान हिलेरी ने कहां कहर बरपाया? वेयर डिड ट्रॉपिकल स्टॉर्म हिलेरी रेक्ड हैवोक? तो हिलेरी ने कैलिफोर्निया के अंदर जो है नुकसान पहुंचाया है। ये उष्ण कटिबंधीय तूफान है। इसके अलावा अभी इसी महीने टाइफून लेन ने जापान के अंदर जो है एक तरह से नुकसान पहुंचाया था और टाइफून खानून ने जापान और साउथ कोरिया इन दोनों के अंदर ही नुकसान पहुंचाया था। तो तीनों का नाम आप एक साथ ही इसी क्वेश्चन से जो है रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगातार दूसरे वर्षों में परियोजनाओं के लिए बैंक फंड प्राप्त करने में कौन सी राज्य सबसे ऊपर है? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन गेटिंग बैंक फंड फॉर प्रोजेक्ट्स द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स? तो लगातार 2 साल तक बैंकों से फंड प्राप्त किया है अपनी परियोजनाओं के लिए और उसमें शीर्ष पे रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने करीब करीब 16.2% जो फंड है वो बैंकों से लिया है अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और वो सबसे ऊपर है लगातार 2 साल तक। तो उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 फैक्ट आपको रिवाइज कर देता हूं। राजधानी उत्तर प्रदेश की है लखनऊ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बाबा योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन 3 कौन सा टाइगर रिजर्व बन जाएगा भारत का 54वां टाइगर रिजर्व? विच टाइगर रिजर्व विल बिकम इंडिया 54th टाइगर रिजर्व? तो भारत में अभी फिलहाल में 53 टाइगर रिजर्व है, 54वां टाइगर रिजर्व बनेगा राजस्थान का करौली एंड धौलपुर। तो ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। 53वां टाइगर रिजर्व जो भारत का था वो था गुरु घासीदास, ये भी आप याद रखें, ये छत्तीसगढ़ के अंदर था। और राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। तो
राजस्थान के अभी जो 4 टाइगर रिजर्व है उनके नाम भी मैं आपको इसी के साथ याद रिवाइज करा देता हूँ। राजस्थान के पहले टाइगर रिजर्व है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामघर विषधारी टाइगर रिजर्व। तो ये चारों के चारों राजस्थान के टाइगर रिजर्व है। और पांचवा जो मैंने आपको बताया वो भी आप साथ के साथ नोट कर लें। क्वेश्चन 4, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कितने देश उतरे हैं? हाउ मेनी कंट्रीज हैव लैंडेड ऑन साउथ पोल ऑफ मून? तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कल तक कोई भी लैंड नहीं किया था, लेकिन कल हमारे देश भारत ने ये कारनामा कर दिया और पहला देश बना, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना हमारा देश भारत। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने भारत के लिए ई वीजा सुविधाएं शुरू की? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ई वीजा फैसिलिटीज फॉर इंडिया? तो इंडिया के लिए ई वीजा की सुविधा जो है रशिया ने की है। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ई वीजा मतलब वीजा जो है आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको एम्बेसी के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। और रशिया के प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको बता दिया है। रशिया और यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है, उसके कारण भी काफी चर्चा में रशिया का नाम रहा। और रशिया के प्रेसिडेंट अभी गए हुए हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है साउथ अफ्रीका में अभी आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? तो थाईलैंड के पहले अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे प्रयुत चान ओ चा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अभी थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं थाविसिन। श्रेथा थाविसिन जो है थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इनकी इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है श्रेथा थाविसिन। और थाईलैंड की लोकेशन भी आपको मैप में दिखा देता हूँ। थाईलैंड की लोकेशन जो है मैं आपको आसियान ग्रुप के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि जब भी किसी आसियान मेंबर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं पूरा आसियान ग्रुप ही दिखाता हूँ आपको। तो थाईलैंड की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये येलो कलर में ये है थाईलैंड। और आसियान के टोटल 10 देश हैं, इन 10 की 10 की लोकेशन भी आप देख लें, ये बिल्कुल साथ में है। लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया किस देश का है। जैसे ये ऊपर म्यांमार से शुरू होता है, म्यांमार, फिर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, उसके बाद मलेशिया और सिंगापुर, और ये आपका पर्पल कलर में इंडोनेशिया, ये छोटा सा नीले कलर में ब्रुनई, और ये हरे कलर में है फिलीपींस। ये है टोटल 10 देश आसियान के। क्वेश्चन 7, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन ऑब्जर्व्ड? तो ये मनाया जाता है हर साल 23 अगस्त को, दास प्रथा और उसके उन्मूलन के स्मरण का दिवस। और इस बार इसकी थीम है फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय प्रतीक कौन बन गया है? कौन बनेगा? हु विल बिकम इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकन? तो इलेक्शन कमीशन अपना नेशनल आइकन बनाएगा अगले 3 साल के लिए सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को जो इलेक्शन के प्रति जो है जागरूकता फैलाएंगे लगातार अगले 3 साल तक, और वोटर्स को इलेक्शंस में भाग लेने की भागीदारी के बारे में उसकी इंपॉर्टेंस को समझाएंगे। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरमैन अभी तक थे शिव कुमार सिंह को जो है एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया था, और इन्होंने ए के गोयल इनकी जगह ली थी, ऑप्शन नंबर सी की। लेकिन अभी नए जो चेयरमैन चुने गए हैं एनजीटी के, वो चुने गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के बारे में आप जानते ही होंगे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि वातावरण से रिलेटेड जो भी कानून है नियम है वही बताती है, और वो चेक करती है एक तरह से कि कोई भी किसी भी नदी में एक अवैध खनन किया जाता है या कहीं भी जो भी सुरक्षित जगह है वहां पे खनन किया जा रहा है, तो उसके बारे में जो है यही नजर रखती है एनजीटी। इसका जो स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी, ये भी आप साथ के साथ याद रखें। क्वेश्चन 10, किसने घोषणा की है कि खेलो खेलो इंडिया विमेंस लीग को अस्मिता विमेंस लीग के नाम से जाना जाएगा? हु अनाउंस दैट खेलो इंडिया वुमेन्स लीग टू बी नोन एज अस्मिता वुमेन्स लीग? तो खेलो इंडिया वुमेन्स लीग जो है उसको अब अस्मिता वुमेन्स लीग बोला जाएगा, और ये अनाउंसमेंट किया है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने।
स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ही इसको अनाउंस किया है। अनुराग सिंह ठाकुर की इमेज भी आप देख ले, ये है यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। अब हम रिवाइज करेंगे 23 अगस्त के करंट अफेयर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन था, विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वीक वाटर वीक डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है 20 से 24 अगस्त तक। क्वेश्चन 2, राजा अनिरुद्ध श्रीराम जिन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीता है, वह किस राज्य से है? तो राजा अनिरुद्ध श्रीराम जो है सिल्वर मेडल जीते हैं सिंगापुर में इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में, और ये आंध्र प्रदेश से हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, ये भी आप साथ के साथ याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3, कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है कर्नाटका में। कर्नाटका में वेस्टर्न घाट से निकलती है ये। आर्टिकल 262 यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 262 डील करता है वाटर रिवर डिस्प्यूट से, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से ये जो है डील करता है। अंतरराज्य जल का जो भी एक तरह से निपटारा है, अगर कोई विवाद है, वो आर्टिकल 262 में उसका जिक्र किया गया है। और कावेरी नदी के लिए तमिलनाडु और कर्नाटका में विवाद चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो डिजी यात्रा फैसिलिटी, ये स्पेशल फैसिलिटी अपनाई गई है ताकि जो एयरपोर्ट्स में लोग चेक इन करते हैं उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए डिजी यात्रा फैसिलिटी जो है पहला उत्तर पूर्व का राज्य बन गया है, हवाई अड्डा बन गया है गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी। यूएफा सुपर कप 2023 किसने जीता? हु वॉन द यूएफा सुपर कप 2023? तो यूएफा 2023 का सुपर कप जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। मैनचेस्टर सिटी और सेविला के बीच ये मैच हुआ था और इसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता है पेनल्टी शूटआउट में। क्वेश्चन नंबर 6, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज 15th ब्रिक्स समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री अभी इसी को अटेंड करने साउथ अफ्रीका गए हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम भी आपको साथ के साथ बता देता हूं, सिरिल रामापोसे, तो ये भी आप साथ के साथ नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7, सीएसआईआर द्वारा लॉन्च की गई नई कमल प्रजाति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू लोटस स्पीसीज विच इज लॉन्च बाय सीएसआईआर? तो सीएसआई द्वारा जो नई कमल की प्रजाति लॉन्च की गई है उसका नाम है नमो 108। 108 क्यों? क्योंकि इसमें 108 पंखुड़ियां हैं। क्वेश्चन 8, कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वेयर इज कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ओडिशा के अंदर है, और ये अभी करंट न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे जो है कंप्लेंट्स आई थी एनजीटी के पास इसके लिए कि यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है। क्वेश्चन 9, भारत की पहली हाइड्रोजन बस कहाँ लॉन्च होगी? वेयर विल इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन बस बी लॉन्च? तो भारत की पहली हाइड्रोजन बस जो है लद्दाख में लॉन्च होगी और इसको लॉन्च करेगी एनटीपीसी, जो कि भारत की महारत्ना कंपनी है। भारत में कुल महारत्ना कंपनियां हैं 13। कल की वीडियो में मैंने महारत्न कंपनियों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, वो भी आप सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एसबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एसबीआई? तो एसबीआई ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 नामों को जो है जोड़ा है। ये चारों के चारों उसमें एडिड है, जिसमें केतन शिवाजी विकामसे है, मुरुगन मधुकर प्रांजपे है, राजेश कुमार दुबे है, धर्मेंद्र सिंह शेखावत है। इन चारों को ही ऐड किया गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज 15th ब्रिक्स समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी आपको पता होगी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व बन जाएगा भारत का 54वां टाइगर रिजर्व? विच टाइगर रिजर्व विल बिकम इंडिया 54 टाइगर रिजर्व? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।